नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज सुबह की ताजा खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सीएम हेमंत सोरेन झार नियोजन पोर्टल का किया उद्घाटन। 75% स्थानीय को ऐसे मिलेगी नौकरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झार नियोजन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बनाए गए पोर्टल के माध्यम सरकार नियुक्ति एवं रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करेगी। पोर्टल पर नियुक्ति अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। रोजगार के लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भी भर सकेंगे। राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 पारित किया गया है एवं अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित नियमावली की अधिसूचना के बाद यह अधिनियम 12 सितंबर 2022 से संपूर्ण झारखंड राज्य में प्रभावी है। यह अधिनियम ऐसे सभी प्रतिष्ठान जो निजी क्षेत्र के हो एवं जहां 10 से अधिक कार्यबल कार्य कर रहे हैं उस पर लागू होता है। झारखंड में एक साथ 35 जवानों की बिगड़ी तबीयत। वायरल फीवर या फूड पॉइजनिंग क्या जिम्मेदार? झारखंड में एक साथ 35 जवानों की तबीयत खराब हो गई। शुक्रवार सुबह सिर दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद ये 35 जवान बीमार पड़ गए। आन फान में इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड सशस्त्र पुलिस के करीब 35 जवानों की तबीयत बिगड़ी है। हॉस्पिटल में सभी को भर्ती कराया गया। इनमें से 17 जवानों को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। वही 18 जवानों को सदर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक हॉस्पिटल में एडमिट 18 जवानों की हालत स्थिर है। इन जवानों को बीमार होने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। 2 दिन पहले ही जवान देवघर लौटे थे। अधिकारी ने बताया कि जवानों की तबीयत वायरल फीवर के चलते खराब हो सकती है। उन्होंने फूड पॉइजनिंग से इनकार करते हुए कहा कि गुरुवार की रात लगभग 650 जवानों ने एक ही भोजन किया था। वही देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर युगल चौधरी ने बताया कि जवानों को उल्टी, लूज मोशन और सिर दर्द की शिकायत थी। यह शिकायत दूषित पानी, गर्म फूड पॉइजनिंग या किसी अन्य कारण से हो सकती है। जवानों को बीमार पड़ने की वजह की जांच की जा रही है। हथियार की नोक पर दिन दहाड़े पड़ गए केंद्र संचालक से 70,000 की लूट। ग्रामीणों ने एक को दबोचा, दूसरा हुआ फरार। रांची जिले के मेकलीगंज में प्रज्ञा केंद्र संचालक से हथियार के बल पर 70,000 रुपए की लूट हुई है। भागने क्रम में ग्रामीणों ने मोटरसाइकिल सहित एक अपराधियों को पकड़ लिया, जबकि दूसरा अपराधी भाग निकला। इस दौरान 8,000 रुपए केस भी बरामद हुआ है। यह घटना शुक्रवार करीब 11:45 की बताई जा रही है। गिरफ्तार अपराधी का पहचान तौफीक अंसारी के रूप में की गई है। लूट कांड को लेकर भुक्तभोगी विजय यादव ने मेकलीगंज थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार चट्टी नदी निवासी विजय यादव लपरा विकास नगर स्थित प्रज्ञा केंद्र में एक ग्राहक से बातचीत कर रहा था। इसी क्रम में एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 अपराधी पहुंचे। प्रज्ञा केंद्र में खड़े ग्राहक से उलझते हुए प्रज्ञा केंद्र संचालक विजय यादव को हथियार का भय दिखाकर धमकाते हुए एक मोबाइल काउंटर में रखा लगभग 70,000 रुपए लूट कर भाग गए। भागने क्रम में एक अपराधी को मोटरसाइकिल सहित आसपास खड़े ग्रामीणों ने धर दबोचा। पकड़ाए अपराधी का पहचान जेहली डी निवासी तौफीक अंसारी पिता अनिमुद्दीन अंसारी के रूप में की गई है। उधर लूट में शामिल एक अपराधी मोबाइल और लूट की राशि लेकर भागने में सफल रहा। परवीन टोपो बनाए गए कार्मिक सचिव। वंदना ददेल को कैबिनेट का अतिरिक्त प्रभार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आईएएस परवीन टोपो को कार्मिक सचिव बनाया है। फिलहाल ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त है और पलामू प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी है। शुक्रवार को राज्य सरकार ने इन्हें कार्मिक सचिव के पद पर स्थापित किया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना ददेल को कैबिनेट का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इधर गोलप रमेश गोरा को उद्योग निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राज्य सरकार ने दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त परवीन टोपो को स्थापित करते हुए कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग का सचिव नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना ददेल को कैबिनेट का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्रीमती ददेल के पास गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार पहले से है। ग्रामीण कार्य विभाग के संयुक्त सचिव गोलप रमेश गोरख को उद्योग निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
इप्टा के राष्ट्रीय सम्मेलन में निकाली गई संस्कृति रैली भाईचारे का दिया संदेश। एकता, समानता, शांति, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देते हुए शहर में भारत के विभिन्न राज्यों से इप्टा के राष्ट्रीय सम्मेलन पहुंचे कलाकारों ने संस्कृति रैली निकालकर भारत की साक्षी संस्कृति की झांकी प्रस्तुत की। शहर वासियों को अभिभूत करने वाले इस अभूतपूर्व दृश्य में नगाड़े की गूंज, मांदर ढोलक की थाप के साथ बैंड की धुन पर थिरकते कलाकार लोक नृत्य, लोकगीत, जनगीत गाते हुए समूह लहराते झंडे थामे संस्कृति कर्मी अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे थे। इस संस्कृति रैली में भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की संस्कृति का नजारा देखने को मिला। इसमें पारंपरिक परिधानों में सबसे आगे नगाड़ा वादकों का दल पूरे अवतरण को गुंजायमान करते हुए चल रहा था। झारखंड इप्टा के साथ ही पारंपरिक परिधान और वाद्य यंत्रों के साथ लोकगीत व संताली लोक नृत्य प्रस्तुत कर अमन व भाईचारे का संदेश दे रहे थे। गोमो जंक्शन पर हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस से कटकर 3 लोगों की मौत, 300 मीटर तक बिखरे मांस के लोथड़े। धनबाद जिले के गोमो स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन पर शुक्रवार की रात 12:08 अब हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। समाचार लिखे जाने तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। उससे स्टेशन पर कार्यरत रेलकर्मी, आरपीएफ तथा जीआरपीएफ के अधिकारियों तथा जवानों के बीच खलबली मच गई। जानकारी के अनुसार डाउन आसनसोल गोमो ईएम ट्रेन 8:23 गोमो स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 4 पर पहुंची। कुछ यात्री चलती ट्रेन में प्लेटफार्म संख्या 4 की पूर्वी छोर पर उतर गए। वे लोग आप में लाइन पार करते हुए जा रहे थे। इसी दौरान 12:301 अप हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आप मेन लाइन पार तेज रफ्तार से 8:25 पर गुजर गई। झारखंड में चलेगा 175 बाइक एम्बुलेंस, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया आश्वासन। झारखंड विधानसभा बजट सत्र में शुक्रवार को भी गतिरोध बनाने की आशंका है। दरअसल शुक्रवार को सत्र की शुरुआत से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुणेका पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी विधायकों ने हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा। हालांकि आज बीजेपी विधायक किसी भी प्रकार का कोई स्लोगन लिखा टी शर्ट पहनकर नहीं आए। गुरुवार को कार्य मंत्रालय समिति की बैठक में बीजेपी विधायकों ने स्पीकर को आश्वासन किया था कि वे स्लोगन लिखा टी शर्ट पहनकर नहीं आए। लोबिन एब्रम ने कहा कि गोड्डा जिले के नीमा कला गाँव में 1981-82 में जमीन का अधिग्रहण किया गया वहाँ, लेकिन गाँव वालों का विस्थापन नहीं हुआ। गाँव के लोग ध्वनि और वायु प्रदूषण से परेशान है। मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि वहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। लोबिन एब्रम ने कहा कि सवाल पेयजल का है ही नहीं, मेरा सवाल सीधा है कि गांव वालों का विस्थापन होगा या नहीं। जोबा मांझी ने कहा कि माननीय सदस्य ने पेयजल की समस्या का ही मुद्दा उठाया था, हमने उसका समाधान किया, इसीलिए सदन में जवाब भी वही दिया। झारखंड सरकार की घोषणा, बड़े पैमाने पर शुरू होगी बहाली। राज्य में नियुक्तियों का रास्ता साफ होने वाला है। राज्य सरकार इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। विभागों से रिक्त पदों की जानकारी जिला स्तर से मांगी गई है। सदन में गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधायक लंबोदर महतो के एक प्रश्न पर बड़ा ऐलान किया है। मंत्री श्री आलमगीर आलम ने कहा कि 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति को सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया है। इस पर भारत सरकार को निर्णय लेना है। भारत सरकार से इस पर क्या निर्णय लेती है, हम लोग भारत सरकार के आदेश का इंतजार नहीं कर सकते हैं। समय निकल जाएगा और नियुक्तियां प्रभावित होगी। इसको ध्यान में रखकर सरकार ने कैबिनेट से नई नियुक्ति नियमावली पारित कराई है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति नियमावली में संशोधन व जिला स्तरीय नियुक्ति में EWS के आरक्षण के प्रावधान के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 3800 शिक्षक व प्रयोगशाला सहायक नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है। गुमला में दिल दहला देने वाला मामला, धान कूटने के दौरान मशीन में फंसा महिला का सिर हुआ धड़ से अलग। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल दहला देने वाला मामले सामने आया है। दरअसल एक महिला धान कूटने वाले मशीन की चपेट में आ गई, जिससे महिला का सर धड़ से अलग हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना घाघरा थाना को दी, जिसके बाद थानेदार अमित कुमार चौधरी व SI अभिषेक कुमार घटनास्थल पहुँच शव को बरामद कर पोस्टमास्टर के लिए भेज दिया है।
है। बताया जा रहा है कि जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के केंदटोली गांव के रहने वाली करीब 40 वर्षीय नहरी देवी शुक्रवार को गांव के ही धान कूटने वाले मशीन को बुलाकर घर के बाहर धान कुटवा रही थी। इसी दौरान नहरी का दुपट्टा मशीन के चौकी में फंस गया और नहरी का सर धड़ से अलग हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना घाघरा थाना को दी। धान कूटने वाले ने बताया कि धान कूटना प्रारंभ हुआ ही था कि महिला मशीन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन व गांव में मातम का माहौल है। 1 अप्रैल से सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य। 1 अप्रैल से सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना जरूरी होगा। झारखंड सचिवालय सहित राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में 1 अप्रैल 2023 से बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा। कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। बताया जाता है कि सरकारी काम में पारदर्शिता और तेजी से लाने के लिए यह काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी से पहले भी यही व्यवस्था लागू थी, लेकिन कोविड के समय संक्रमण की आशंका से बचने के खातिर ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था बंद कर दी गई थी। अगले आदेश तक कर्मचारियों ने दैनिक उपस्थिति पंजी में मैनुअल तरीके से हाजिरी लगाई। 10 फरवरी 2023 को स्वास्थ्य विभाग ने मंतव्य दिया कि चूंकि अब झारखंड में कोविड केस की संख्या नगण्य है, इसीलिए ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था शुरू की जा सकती है।